मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आइए अब मैं मुकालमा पेश करने के लिए आफिया और आसमा सल्लमहा को दावत स्टेज देता हूँ कि वो दोनों आए और अपने मुकालमा से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। रशीदा आपी अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह शबनम, तू तो बड़ी मजहबी बन गई, अब तो तू सलाम मारती है। अरे आपी, पहले कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दो। पता नहीं तुम्हारी मैडम कुछ सिखाती भी या नहीं। अरे हमारी मैडम ये सलाम वलाम नहीं सिखाती, हमारी मैडम तो हम लोगों को दुनिया में जीने के लिए कैसे सलाम करना चाहिए वो सिखलाती हैं। यानी हमारी मैडम सिखलाती है कि सुबह को गुड मॉर्निंग कहो, शाम को गुड इवनिंग कहो और रात को गुड नाइट कहो। और हमें एक हॉल में बैठा कर अल्लाह से टॉफी मांगने को कहती हैं, और जब नहीं मिलता तो यसु मसीह से मांगने को कहती हैं, और जब हम लोग मांगते हैं तो ढेर सारी टॉफी मिलती है। आपी, तुम पर बहुत अफसोस होता है कि तुम इस्लाम की बातें नहीं सीखती बल्कि उल्टा सीधा सीख रही हो। अम्मी ठीक कह रही थी कि तुम रशीदा आपी की तरह मत बनना बल्कि दीनदार बनना। अरे चलो बड़ी आई दीनदार बनने वाली, इसमें क्या मिलेगा? देखो जब हम लोग पढ़ लेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, ठाठ से जिंदगी गुजरेगी। जैसे मेरी मम्मी नौकरी करती है वैसे ही मैं भी नौकरी करूंगी, पैसे कमाऊंगी, ऐश करूंगी। अभी तुम सिर्फ दुनिया को देख रही हो, जरा दीन को भी देखो। हम लोग मुसलमान हैं, हमारी उस्तानी जी कहती हैं कि मुसलमानों को पहले थोड़ा बहुत दीन की तालीम सीखना फर्ज है। देखो सबको, ये पुरानी बातें हैं, इन बातों में कोई जान नहीं है। अभी कैसे जान नहीं है? अगर दीन की तालीम ना हो तो आदमी अंधों की तरह होता है। हमें अपने अंदरूनी मसले की भी जानकारी ना होगी और हमारे अंदर की हया खत्म हो सकती है, जो हमारी सबसे कीमती जेवर है। हमारी उस्तानी ही बताती हैं। तुम्हारी उस्तानी जाहिल है। आजकल स्कूलों में पढ़ना अच्छा होता है, वहाँ मजा आता है। और एक बात बताऊं? नहीं बताऊंगी। आपी, मैं समझ गई, यही तो तुम्हारी गलती है। आपी, ये बेहयाई है। पता नहीं तुम कैसे इसको अच्छा समझती हो। छी छी। अरे खाली मेरी मम्मी जिस ऑफिस में काम करती है वहाँ भी मैंने ऐसा ही देखा है। लोग मम्मी को देखते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। देखो आपी, हमारे किताब में लिखा है कि गैरों की तरफ देखना भी गुनाह है। एक मर्तबा की बात है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। इतने में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु नाबीना सहाबी आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग पर्दे में हो जाओ। तो एक बीवी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो हमें देख नहीं सकते, तो फिर क्या हर्ज है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग तो अंधी नहीं हो, जरा खुद सोचो, ये हदीस है। अरे छोड़ो भी, थोड़ा बहुत तो हम लोग भी दीन जानते हैं, इससे काम चल जाएगा। अच्छा आपी, पहला कलिमा सुनाओ तब समझो कुछ आता भी है। पहला कलिमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपी, ये तो गजब हो जाएगा, आपने गलत पढ़ दिया। पहला कलमा शहादत नहीं बल्कि कलमा तय्यबा, और सही कलमा इस तरह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे वाह, अब तो तुम मेरी भी गलती निकालने लगी। और जब गलती करोगी तो निकलेगी। अच्छा अब ये बताओ, हमारे रसूल का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम क्या था? उनको किसने दूध पिलाया? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी कौन थी और क्यों थी? देखो बहन, मैं तो ये सब नहीं जानती हूँ, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ यूरोप वालों की पढ़ाई जाती है, इसलिए शायद हम लोग गलती कर जाते हैं, बहक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपी, तुमने सही कहा। हमारी उस्तानी ने एक शेर सुनाया था, सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, हया सर पीटती है, हसमतें फरियाद करती हैं। और सुनो, अब मैं बताती हूँ, हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी माँ का नाम बीबी आमिना है, उनको दाई हलीमा ने दूध पिलाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। प्यारी होने की कई वजह थी, जिसमें से एक खास बात यह थी कि वो बहुत वफादार, रहीन और खिदमत गुजार थी।
अच्छा अभी आपको कुछ पकाना आता है? कमाल करती हो, मम्मी को तो ठीक से कुछ पकाना ही नहीं आता, तो भला मुझे कैसे आएगा? वो तो बस मुझे फिल्म दिखाती हैं और पार्कों में तफरीह करवाती हैं और लड़के लोग। बस करो, मैं समझ गई। देखो हमारी उस्तानी हमें दिन की बातें सिखाती हैं और चाय बनाना सिखाती हैं, खाना पकाना सिखाती हैं। वो कहती हैं कि अच्छी बीवी वही लड़की बन सकती है जिसको अच्छे अखलाक के साथ साथ दिन का भी इल्म हो और खाना पकाना भी जानती हो। तुम सही कहती हो बहन, मुझे भी बहुत अफसोस है कि मम्मी पापा ने मुझे कहाँ रख रखा है। मुझे तो सिवाय अंग्रेजी पढ़ने और बोलने के भी तो कुछ नहीं आता, और तुम तो माशाअल्लाह बहुत कुछ अपने दीन के बारे में जानती हो। अच्छा तुम्हें फूल बनाने आता है? हाँ हाँ, हमें वो भी सिखाया जाता है और हमें यह भी बताया जाता है कि औरत को किस तरह घर में रहना चाहिए, किस तरह खिदमत करनी चाहिए। अच्छा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ने जाऊंगी, चाहे मम्मी पापा मुझे कितना ही मारे। हम लोग पहले अब्बू से बात करते हैं, वो कोई हल निकालेंगे। चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।